डेंसिटी मेथनॉल की दी है इतनी। पूछ क्या रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा यदि हम इसका 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाएं और उस 2.5 लीटर का जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, 0.25 मोलरिटी वाला। तो मेथेनॉल का हमें बनाना है 2.5 लीटर का सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 मोल पर लीटर। तो इतने मोल पर लीटर का 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने वॉल्यूम की नीड पड़ेगी, अर्थात कितने ml या कितने लीटर मेथेनॉल की नीड होगी, ये हमें इसमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 0.25 मोलरिटी का मतलब हुआ कि 0.25 भाई मोलरिटी का फार्मूला पता है आपको, मोल पर लीटर, अर्थात 1 लीटर में कितने मोल, तो 0.25 मोल। तो 0.25 मोल मेथेनॉल कितने के लिए, 1 लीटर के लिए। तो 1 लीटर में कितने मोल की नीड होगी हमें, 0.25 की। बनाना कितने का हमें, 2.5 लीटर का। तो यदि हमें 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें मेथेनॉल कितना होना चाहिए, तो 0.25 मल्टीप्लाई 2.5, इतने मोल की हमें नीड होगी। इसी को हम लिख सकते हैं 0.25 और 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 मोल। इतने मोल मेथेनॉल की हमें नीड होगी 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.25 इंटू 5/2 और मोल का मतलब क्या होता है, तो मोल का मतलब होता है हमारा, ये मोल है, इस मोल का मीनिंग होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही हुआ, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 0.25 इंटू 5/2 इक्वल टू गिवन मास कितना है हमें पता नहीं, तो हमने उसको मान लिया m। मोलर मास कितना है, तो मोलर मास निकाल लेते हैं, किसका, CH3OH का। C का हो गया 12, H कितने हैं इसमें, 3 और 1 4, तो उसका हो गया 4 1 जा 4, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये आ गया m अपॉन, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32। तो यहाँ से मास निकालेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा, तो 32 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 5/2 इंटू 32। तो से इसको कैंसिल कीजिए, 16 5 जा 80 और मल्टीप्लाई 0.25 को लिख सकते हैं हम 25/100। 25 8 जा 200, नीचे 10 इक्वल टू m की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी, 20 ग्राम। कहने का मतलब ये हो गया कि 2.5 लीटर 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए CH3OH अर्थात मेथेनॉल कितनी चाहिए हमें, 20 ग्राम की चाहिए। ठीक है, 20 ग्राम की हमें मेथेनॉल की नीड है, क्या बनाने के लिए, 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें पता चल गया है कितना है, मास हमें पता चल गया 20 ग्राम। डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी है
0.793 kg पर लीटर। अब ये यदि kg में है, ये हमारा किस में है, kg में है, kg पर लीटर, और ये 20 किस में है, ग्राम में है। तो 20 को भी बदलना पड़ेगा हमें किस में, किलोग्राम में। तो 20 ग्राम, ग्राम को हमने कन्वर्ट किया किस में, किलोग्राम में, तो 10 के पावर -3, या फिर ऐसे करते हैं हम 1000 से कर देते हैं डिवाइड। तो अब ये किस में आ गया, केजी में। केजी से केजी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी, मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम को कहाँ लिख लेते हैं हम, नीचे। वॉल्यूम इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 0.793, 100 कहाँ है, नीचे, ऊपर आएगा, 2 कहाँ है, ऊपर, तो नीचे जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, इसको हम ठीक से सॉल्व करते हैं। नीचे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, इसको इनवर्स निकालते हैं, v का इसमें, 2 का इसमें, तो 2 1 जा 2, और लास्ट में ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 79.3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25.2 ml में, ठीक है। ये किस में आया था आपका, लीटर में आया था। लीटर को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, मिलीलीटर में। तो 2 और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 1000 ml, और नीचे हो गया 79.3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25.22 और आपका मिली लीटर। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड से। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, सेकंड मेथड का में हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला हमारा क्या रहेगा, तो वो फार्मूला रहेगा हमारा